हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू दिस स्मॉल वीडियो। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून, जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते हैं। कम ऑन एवरीवन। देखो यार, आ, इच्छा तो ऐसी होती है रोजाना तुम लोगों से ना 5-5 10-10 मिनट आके बात करूं, पर जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, कुछ कुछ थॉट्स सुबह सुबह उठ के माइंड में आते हैं, जो तुम लोगों के लिए आते हैं, ठीक है। कि अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों को हम और क्या दे सकते हैं, उनको क्या क्या बोल सकते हैं, अगर कहीं भटक रहे हो तो उनको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा, नाम कुछ भी दो यार। देखो, फाइनल स्ट्रेटेजी तो मैं बोलूंगा नहीं। मेरी बात सुनो, अभी भी अगर कॉन्फिडेंस लो है बिजनेस लॉस के अंदर, अगर आप चाहते हो आपके अच्छे मार्क्स आए, आप स्कोर करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पासिंग मार्क्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड मार्क्स। गुड मार्क्स मीन्स अटेम्प्टिंग द होल लॉज पेपर, बिजनेस लॉ के पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना। अच्छे से पास होने का मतलब ये है पूरा अटेम्प्ट करके 60 मार्क्स लाना, करेक्ट। 60 तो मिनिमम मार्क्स है हम लोगों के लिए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मेरे पास में जो मैसेजेस रहते हैं कि सर आखिरी के 1-1.5 महीने हम लोगों ने पढ़ा, हमने मैराथन्स देखी, हमने आपके रिवीजन सेशंस देखे और हम पास हुए, वो बच्चे भी कमाल कर सकते हैं। मैं कोई कैटेगरी यहां पर बताने नहीं वाला हूं, मैं कुछ कॉमन चीजें आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, कुछ फाइनल टिप्स मेरी आप लोगों को देने की इच्छा है, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो तो अभी भी आप सतर्क हो जाओ, आप अभी भी बच सकते हो, और बिजनेस लॉ आपकी पूरी फाउंडेशन की नैया को पार लगवा सकता है, वरना दिक्कत हो सकती है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, सबसे पहला पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ में जो डिस्कस करना है वो है प्रिपेयर फॉर द डी डे। आपको आपके फाइनल डे के लिए तैयारी करनी है। व्हेन आई से दिस, आई मीन कि जिस दिन आपका पेपर है उसके पहले 1.5 दिन के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है उस पर आपको फोकस करना है। मेरी बात सुनो, कोई कोई एथलीट होता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक टूर्नामेंट के लिए प्रेप करता है साल भर, 6 महीना, 3 महीना। उस प्रिपरेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि वो जिस दिन उसका मैच होगा उस दिन सुबह वो क्या करेगा, उस दिन वो वार्म अप कैसे करेगा, वो कैसे अपने आप को 24 घंटे के अंदर, मतलब मैच के पहले के जो 24 घंटे हैं वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए भी वो 1.5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको फोकस ये करना है कि आप उस 1.5 दिन के अंदर रिवीजन कैसे कर सकते हैं। अब ये रिवीजन तभी हो पाएगा जब आपके पास में कुछ मटेरियल होगा, आपके पास में कुछ आपका खुद का लिखा हुआ होगा, आपके पास में खुद की कुछ मार्किंग होगी। मेरा आप लोगों से ये कहना है, कृपया करके आपने हर एक टॉपिक में जो कीवर्ड्स हैं, जिनको आपने या तो हाईलाइट किया होगा या फिर आपने उनको अलग से किसी समरी शीट के अंदर लिखा होगा, कृपया करके उसको एक्यूमुलेट करने लग जाइए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, जो कि है, आपके पास में एक 3 स्टार शीट्स मेरी ऑलरेडी होगी, जो मैं स्टार शीट्स देता हूं। उस स्टार शीट के अंदर पूरी समरी है और वर्ड्स हाईलाइटेड भी है। मैं इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं, घबराना मत, ठीक है। तो कीवर्ड्स ऐसे हैं, ऐसी समरी शीट है, वो आपको 1.5 दिन में कॉन्फिडेंस दिलाने वाली है, एंड बिलीव मी इतना बड़ा सिलेबस रिवाइज करने में हेल्प करने वाली है, ठीक है। क्वेश्चंस की आपने मार्किंग की होगी, आई होप, ठीक है, कि जब आप मेरे साथ में होमवर्क कर रहे होंगे या फिर जब आपने घर पे राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी, तो कुछ क्वेश्चंस जो बहुत आसान होंगे आपको पढ़ते ही ख्याल में आ गया होगा कि यार ये तो ओके, यार ये सेक्शन पता है, ओके डन, ये लिख दूंगा, इसके अंदर ऐसा आएगा। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो केस स्टडीज है या डायरेक्ट है, जिसमें आपकी हालत खराब हो जाती है। उस क्वेश्चन को फटाफट कोई अलग कलर के पेन से मार्क कर लेना। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। आपको पता है कि इस चैप्टर में ये 3 क्वेश्चन मुझे देख के जाने हैं। देखो मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हुआ हो, पर अगर आपने एग्जाम की सुबह वो क्वेश्चन देखा है और उसका आंसर देख के गए हो, और अगर वो एग्जामिनेशन में आ गया है, तुम लिख के आओगे। बाद में तुमसे कोई पूछने नहीं वाला है कि तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमेशा करना है। आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, इसलिए क्लासेस होती है। अगर क्लासेस में आपकी 12 बजी हुई है तो कृपया करके ये सारी चीजें प्लीज फॉलो कर लेना,
ठीक है। मैंने आपको सेक्शन ब्लॉक्स बताए हैं, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, मेरी शीट के थ्रू बताने वाला हूं। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको ब्लॉक्स में हमने डिवाइड कर रखा है पूरे चैप्टर के अंदर। आपको वो ब्लॉक्स रिवाइज करके जाना है, एक बार पढ़ के जाना है। मैं हमेशा बोलता हूं आपके लिए जो आपके सामने की दीवार है वो सबसे ज्यादा अच्छा गाइडेंस आपको दे सकती है। उस दीवार पर भर दो, उस दीवार पे सेक्शन के ब्लॉक्स भर दो, उस दीवार पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख दो, कुछ जो लिखना है लिखो, ठीक है। क्योंकि अगली चीज मैं आपको ये दिखाने वाला हूं, क्योंकि हर बच्चा ये परेशान होता है, बार बार यही चीज पूछते रहता है, सर कीवर्ड्स को, स्टेटमेंट्स को कैसे लिखे, कैसे समझे, हम सिलेबस को कैसे छोटा करें। कोई बात नहीं, चलो आओ, लेट मी शो यू दिस। आई डोंट नो, बहुत बार आप लोगों ने ये मुझसे सुना होगा, देखा होगा, आज मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, अपन आते हैं मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। देखो ये मैंने मॉड्यूल खोला है आपका, है ना, क्या खुला हुआ है, ओके, अनपेड सेलर खुला हुआ है, ठीक है। अनपेड सेलर मेरे पास खुला हुआ है। एक काम करो, इधर आओ, अपन एक काम करते हैं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के अंदर अपन आए, ठीक है। सबसे पहला राइट होता है लीन का, राइट होता है, बराबर है, हाँ, राइट ऑफ लीन होता है, जो आपको सेक्शन 46 के अंदर बताया गया है। अब मुझे एक बात बताना, आपको सेक्शन के ब्लॉक्स बनाने हैं, बराबर है। आपको पता है इसके अंदर 3 ब्लॉक्स आने वाले, इस ब्लॉक के अंदर 3 सेक्शन आने वाले हैं, 46 आने वाला है, 47 आने वाला है, 48 आने वाला है, ठीक है। अब मेरे साथ में जो मॉड्यूल में लिखा है जरा वो पढ़ना। आप इसको मेमोराइज नहीं कर पाओगे ना, मैं आपको करवाता हूं, मैं आपको करवाता हूं, देखो कैसे, आपको स्टाइल बता रहा हूं। सबसे पहले सेक्शन 46 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी इन द गुड्स मे हैव पास टू द बायर। पहली बात, मतलब प्रॉपर्टी पास हो चुकी है, करेक्ट है। अनपेड सेलर बाय इंप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या कर सकता है, लीन ऑन गुड्स को वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो कर सकता है। तीसरा, राइट ऑफ रीसेल उसके पास में रहता है। चलो तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, राइट ऑफ लीन को अपन यहां पर पकड़ लेते हैं। चलो आ जाओ, मैंने ऊपर आपको बोला कि आपके पास में ब्लॉक बनेगा, ठीक है। अगर अपन सिर्फ लीन का ब्लॉक बनाते हैं तो 47 आएगा आपके पास में, 48 आएगा और 49 आएगा आपके पास में, करेक्ट है। उसके बाद में एसआईटी चालू हो जाएगा, तो 47, 48 और 49। चलो एक काम करें, अपनी स्टार शीट खोले, देखो ये मेरी स्टार शीट है जो मैं क्लासेस में लिखवाता हूं आप लोगों को, बराबर है। अब एक काम करो, अपन आते हैं यहां पर कि अपन ने कैसे किया है इसको, आपको एकदम आइडिया लग जाएगा बेटा। अनपेड सेलर सेक्शन 45, 40, ये आ गया राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन की डेफिनेशन मॉड्यूल में कैसे दी गई है, पढ़ना मेरे साथ में। अनपेड सेलर हैज अ राइट ऑन लीन फॉर द प्राइस while he is in the possession until payment or tender on such goods is received। अगला पॉइंट, वो रिटेन कर सकता है अगर सामने वाला व्यक्ति डिलीवर करने से रिफ्यूज कर देता है, वो कर सकता है, सॉरी, until the price due in respect of them is paid or tendered। चलो हमने डेफिनेशन कैसे लिखी है कि लीन क्या होता है, बराबर है, राइट है, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, राइट है पोजीशन को अपने पास में रखने का, जो गुड्स सामने वाले पर्सन को बिलोंग करते हैं, until the price and debt is discharged। आपको समझ में आया मैंने कितने सिंपल तरीके से, मैंने सिर्फ 3 लाइन लिखी है, मैंने सिर्फ 3 लाइन लिखी है और उसमें मैंने पूरा आपको लीन का राइट समझा दिया है, जो मॉड्यूल के अंदर इतनी टफ लैंग्वेज में यहां पर लिखा गया है। अच्छा, यहां पर लिखा गया है कि ये पजेशरी लीन होता है, मतलब इस पे सिर्फ पजेशन, हमने लिखा है क्या, हमने लिखा है क्या, लिखा है दिस राइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पजेशरी लीन बिकॉज वंस द possession इज लॉस्ट यू कैन नॉट एक्सरसाइज लीन। लिखा है क्या, ये सिंगल पेज आपके लिए काफी है। सेक्शन 47 का नाम लिख के मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हाईलाइट करा है बेटा, रिटेन द गुड्स। अनपेड सेलर का राइट है गुड्स को रिटेन करना, जब तक उसके पास में पोजीशन है तब तक। आपको इस पूरी शीट पे क्या दिख रहा है, आपको रिटेन दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है, पोजेशरी लीन दिख रहा है, पोजीशन, राइट, अनदर पर्सन, प्राइस, डेट, डिस्चार्ज। आपको समझ में आ रहा है। सर अभी भी हमको और सिंपल करना है, भैया अगर आपको और सिंपल करना है तो आप सेक्शन नंबर लिखिए और 2-2 लाइन के अंदर आप उसके कीवर्ड्स को मेंशन करिए, आपको बुलेट पॉइंट्स लिखना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, जैसे अभी आगे सेक्शन 50 आता है, बराबर है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, वो बोलता है इतनी कंडीशंस फुलफिल होगी तो आप एसआईटी को यूज कर सकते हैं। हमने क्या बनाया है, यूएस पिट, क्या बनाया है, यूएस पिट। आपको आपके नोट्स में अगर नहीं लिखना है तो हाईलाइट करो यार, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिखते नहीं है, उन्होंने मेरे ही नोट्स में हाईलाइट कर रखा है, तो कर दो ना, बुक में हाईलाइट कर दो, साइड में लिख दो, जहां लिखना हो लिखो।
SIT कब यूज होता है? USPIT, पिट मतलब गड्ढे, गड्ढे जमीन पे ही होते हैं, रास्ते पे होते हैं, रास्ते में SIT यूज होता है। US मतलब अनपेड सेलर होना चाहिए। P से मतलब पोजीशन मेरे पास में नहीं होना चाहिए, पोजीशन गया, पोजीशन है तो लीन यूज कर लूंगा, पोजीशन गया तो SIT यूज करूंगा। I इंसॉल्वेंट होना चाहिए बायर, और T गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए। आपको बात आ रही समझ में? ये मैंने मॉड्यूल से आपको एग्जांपल दिया कि एक पैराग्राफ उठा के आप उसको सिंपल तरीके से बुलेट पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और आप कैसे उसको सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। कृपया करके प्लीज ये वाली चीज अगर आपने नहीं करी है तो करना आप चालू कर दो। तीसरी चीज मुझे आपको जो समझानी है वो है एक्टिव रिकॉल स्ट्रेटेजी। सुबह उठना है 30 मिनट, उठते ही आपको एक टॉपिक निकालना है, एक छोटा सा चैप्टर उठाना है, कोई यूनिट उठानी है, और आपको 30 मिनट एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल करने का मतलब यह होता है कि जैसे आपके पास है मेरी स्टार शीट्स हैं, आपने इन स्टार शीट को खोला, अब आप सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं। जैसे ये स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस जिसमें ट्रांजिट एंड कैसे होता है, जल्दी एंड हो सकता है। अच्छा ठीक है, पहला केस है बायर इंटरसेप्ट्स, मतलब बायर ने डेस्टिनेशन के पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया है। वेरी गुड, ओके ठीक है। व्हेन कैरियर या बेली एक्नॉलेज कर देता है कि जो गुड्स उनके पास में है एंड दे आर होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। तीसरा पॉइंट देखो, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, मैं रटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप ऐसे करके रोजाना सुबह 30 मिनट आपके टाइम टेबल के हिसाब से आप सिलेबस को डिवाइड करके सुबह 30 मिनट पढ़ोगे, पढ़ना है, रटना नहीं है, पढ़ना है, और रात को सोने के पहले 30 मिनट पढ़ोगे, आप बोलोगे मुझको बाद में कि सर हम सिर्फ पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, हम एक्टिवली रीड करते गए, और हमको एग्जामिनेशन में वो रिकॉल हो गया, क्योंकि आपका माइंड उसको कैप्चर कर लेता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको मॉर्निंग और इवनिंग में 30-30 मिनट बाय डिफॉल्ट आपको लॉ के लिए निकालना ही निकालना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट है एब्सोल्यूट प्रेप इज नीडेड। बच्चा, एब्सोल्यूट मतलब होता है 100%। कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। इस बार का एमटीपी, पिछले 2 अटेम्प्ट का एमटीपी, इस बार का आरटीपी, पिछले 2 अटेम्प्ट का आरटीपी, कम से कम 2 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के जाना, उनके आंसर्स को पढ़ना, आंसर में हाईलाइट करना कि हमारे कीवर्ड्स और उनके कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं। चाहिए 2 रिवीजन हमको मिनिमम चाहिए, और आपको रोजाना 2 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, वरना लॉ बेटा आपकी हालत खराब कर देगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? सर 2 रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, सिलेबस नहीं हुआ है, बैकलॉग हो गया है, कोई बात नहीं, डूबते को तिनके का सहारा। मेरी बात सुनो, वन शॉट्स मैंने डाल रखे हैं, कंपनीज एक्ट का, सोगा का और आईपीए का मस्ट है। अगर और कहीं से पढ़ नहीं पा रहे हो, पूरा सिलेबस 100% क्वेश्चंस के साथ में वन शॉट में मैंने डाल रखा है, आपको वो जाके पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। दूसरी चीज, सर कॉम्प्रहेंसिव चाहिए, एक ही जगह हम आए, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए और राइटिंग प्रैक्टिस भी मिल जाए। RRR 1.0 कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में यहां पर हो सकता है। आपको लग रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का वन शॉट देख लिया है, राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे साथ में बैठ जाओ, लैपटॉप पे मुझको चालू कर दो, RRR सीरीज चालू कर दो, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप भी क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को लिखो। कैसे लिखना है? आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, बस आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने, नहीं नहीं नहीं, आपको वो नहीं लिखना है। वो करते करते आपको लग रहा है क्वेश्चन खतरनाक है, अपना ऊपर मार्किंग कर देना, लास्ट डे रिवीजन के लिए उसकी मार्किंग कर देना। चलो, आपको ये प्रिपरेशन हो गई, और कॉन्फिडेंस चाहिए, 2.0 लाऊंगा, जिसमें मैं आपको रिपीटेटिव केस स्टडीज बताने वाला हूं। मतलब मैं 3 स्पेशल सेशन लेने वाला हूं, जिसके अंदर आएंगे बेटा आपके लिए सोगा, आपके लिए कंपनीज एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इन तीनों के पिछले 3-4 अटेम्प्ट से और भी पुराने क्वेश्चन, ऐसे कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर इंस्टीट्यूट रिपीटेटिव तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं, केस स्टडी क्वेश्चन जो पूछता है, वो मैं इस बार 2.0 में आप लोगों को यहां पर करवाने वाला हूं। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे हमने पूरा टाइम टेबल शेयर कर दिया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरी जान, छोड़ के नहीं जा सकते ना? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कर पा रहे हो, अभी तक नहीं करा है, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, 21 अप्रैल से लेकर बैठूंगा मैं आपको, एकदम लास्ट में आपकी एग्जाम जब नजदीक होगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट का कैप्सूल है, कुछ 9 से 10 लाइव सेशंस लूंगा, जिसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करवाऊंगा आपके साथ बैठकर, जितना टाइम लगे उतना टाइम लूंगा, क्वेश्चन भी वहां पर दिखाऊंगा, टेंशन मत करना प्लीज। ये 4-5 चीजें आप लोगों को बेटा करनी पड़ेगी। ये कुछ फाइनल टिप्स है, मेरा बस ये कहना है, आखिरी के 1.5 दिन की तैयारी अच्छे से कर लो,
ठीक है, आपकी नैया पार हो जाएगी। सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाओ फटाफट, है ना। और जिन्होंने कर लिया है वो वन शॉट से रिवीजन करो, ट्रिपल आर से राइटिंग प्रैक्टिस करो और यूट्यूब के लाइव सेशंस में भी आना, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपकी जर्नी चल रही है, आप अभी भी नैया आपकी बच सकती है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, बिलीव इन योरसेल्फ, काम हो जाएगा। फोकस ऑन द प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन द आउटकम, ठीक है। प्रोसेस पे फोकस करो, एकदम मस्त मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। वापस से आऊंगा कुछ अगले वीडियो के साथ में, कुछ 2-3 चीजें बता दूंगा। चीजें रिपीटेटिव भी हो सकती है, कोई बात नहीं। अगर एक बच्चा इस बात को पहले नहीं सुन पाया था, आज वापस सुन रहा है, तू आज सुन ले बेटा। अगर इस वीडियो से एक भी बच्चा फाउंडेशन में पार होता है बेटा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, ओके, बाय।